जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो पहले तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स के अंदर, लेक्चर नंबर 7 के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली सारी जो लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे, सही तरह समझ लिए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है एसईओ से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का जो है वो लिंक दिया हुआ है। उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड होपफुली विद इन 24 आवर्स आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने सारी वीडियोस देख ली हैं, आप यहाँ तक आ गए हैं, तो अब जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली हैं, क्योंकि अब हम आने लगे हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अब की इसके वाली जो वीडियोस है ना वो सही तरीके से देखनी है, सही तरीके से समझनी है। ठीक है, और कोई भी सवाल है तो ग्रुप में कर लेना है। ठीक है, और जो जो मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है आप लोगों ने। किसी चीज़ को किसी चीज़ को मिस नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने अपना लेक्चर जो है वो यहाँ पे ख़त्म किया था, स्लाइड नंबर 154 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम लोग नीश किस तरह निकालते होते हैं थ्रू अमेज़ॉन, गूगल ट्रेंड्स को देखते होते हैं, कमीशन जंक्शन एक है, फ्लिपा से कैसे निकलती होती हैं, एम्पायर फ्लिपर से कैसे निकलती होती हैं। थोड़ा बहुत मैंने आप लोग को बताया था, आज दोबारा दिखाऊंगा मैं। ठीक है, और हम लोग इस टेम्पलेट को भी देखेंगे कि ये टेम्पलेट्स क्या हैं, इनके अंदर क्या ऐसा है। ठीक है, आज इन टेम्पलेट्स के बारे में डिटेल में बात होगी। तो बेसिकली ये सारा कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आज की जो बेसिकली रिसर्च है ना, वो इस तरह की रिसर्च है कि दुनिया भर की कोई भी रिसर्च है ना, किसी भी नीश की, यानी किसी भी इंडस्ट्री के नीश की रिसर्च है। कह लें आपके लोकली नीश की रिसर्च कर रहे हैं आप, या फिर कोई अमेज़ॉन में कोई नीश बेचना चाह रहे हैं उसकी रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी नीश में। तो ये एक बेसिक रिसर्च है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो है ना, इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी कह लें कि यूज़फुल है। और इसको यही मेरे सर ने भी, जिनसे मैंने सीखा था, सर सलीम अरहार, एफिलिएट मार्केटिंग जिनसे मैंने सीखी है, उनने मुझे ये चीज़ सिखाई थी और उनने बहुत ज़बरदस्त सिखाया और मुझे ये बहुत फ़ायदेमंद लगा। मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला लिंक खोल लेते हैं, न्यू टैब के ऊपर शुरू करते हैं हम अपने एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स के लेक्चर नंबर 7 को। और ये हम लोग आ गए डैशबोर्ड में के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोगों ने कॉपी बना लेनी है इसकी अपनी। ठीक है, अपनी कॉपी बना लेनी है। ठीक है, और वो फिर आपका हो जाएगा, वो जो शीट है ना वो आपकी हो जाएगी। ये कॉपी आपने बना ली। अच्छा, डैशबोर्ड के जो है ना, आपके तकरीबन एक दो तीन चार और पाँच, पाँच हिस्से हैं। ठीक है, पांच हिस्से हैं और हर हिस्से के पीछे एक कहानी है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे हम लोग इसको करते हुए। ठीक है, और जो लोग प्रैक्टिकल आना चाहते हैं, जो लोग प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, उन लोगों को तो बहुत मज़ा आएगा, वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे इसको, काम को करते हुए। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस लेक्चर के बाद भाग जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली नीश रिसर्च जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस खोल रहे होते हो, कौन सी नीश के ऊपर आपने काम करना है, वो सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अगर गलत नीश आप सेलेक्ट कर लो तो आपका, कह लो कि सारी मेहनत ज़ाया, सब कुछ ज़ाया, पैसे वैसे सब कुछ ज़ाया। ठीक है, नीश सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक हफ़्ता लगता है, 2 हफ्ते लगते हैं, 3 हफ्ते लगते हैं, महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं। इसमें आपने टाइम लगाना है और जो जो तरीके मैं बताऊंगा वो सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप चलना है। सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अभी आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सवालात आ गए होंगे ऑलरेडी। अभी होपफुली आज के लेक्चर में जो है ना, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये कंपटीशन वाला हिस्सा सारा डिस्कस किया जाएगा। और ये पूरे 5 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए जना, अगले 5 लेक्चर्स जो हैं वो इन्हीं 5 स्टेप्स को लेकर ही हैं। ठीक है, 4-5 लेक्चर जितने भी यहाँ आगे वो इन्हीं स्टेप्स को लेकर हैं। तो
सबसे पहला देखें, अब आपने जो ना इससे आप लोगों को देखें पता चल जाएगा कि हम अब जिस नीश पे काम करना चाह रहे हैं, या हम नीश जिस नीश पे एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, उस पे हम लोग जाएं भी या नहीं, वो नीश सही है भी कि नहीं है। ठीक है। तो ये ए से लेके ई तक जो है ना, ये कंपटीशन आज आप लोग के साथ जो है ना डिस्कस किया जाएगा। देखें, कहने को तो ये सिर्फ कंपटीशन है, कहने को तो ये मैंने बड़ी आसानी से कह दिया कि जी कंपटीशन, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी है, पूरा का पूरा एक सारा एक पूरा वर्किंग है। ठीक है। तो वही वाली बात है कि जिन्हें प्रैक्टिकल करना है वो करेंगे, और काफ़ी होंगे जो भाग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेहनत वाला काम है, लेकिन भाई फिर मज़ा भी बड़ा आता है। उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा जो प्रैक्टिकल आना चाहते हैं। तो कॉपी बना ली आप लोगों ने, तो डैशबोर्ड में हम लोग आ गए, और अब मैं आप लोगों को पहले एक एक स्टेप सारा समझा दूं। कंपटीशन से हमें नाम से पता चल रहा है कि पहले आप लोग देखेंगे कि कंपटीशन के अंदर सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे नीश, कि आप कौन सी नीश में जाना चाह रहे हैं। उस नीश का आपने नाम लिख दिया। अब नीश हम लोग किधर से निकालते होते थे? अमेज़ॉन से। हमने सबसे बेस्ट तरीका जो है ना वो अमेज़ॉन ही है नीश निकालने का। बेस्ट सेलर्स में आप चले गए, ये जितने भी ये आ रहे हैं ना, ये मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट लेक्चर में करके, ये सारा, ये सारी नीशेस हैं, और इसके अंदर सब नीश है, उसके अंदर सब नीश है, उसके अंदर सब नीश है। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। जिस तरह के हम बेबी के अंदर अगर जाते हैं, तो ये बेबी जो है ये जनरल नीश आ गई। बेबी केयर जो है वो सब नीश आ गई। बेबी केयर के अंदर बाथिंग जो है वो सब सब नीश आ गई। बाथिंग के अंदर बाथ सीट्स जो है वो सब 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 नीश आ गई। ठीक है। बाथ सीट्स जो है वो सब 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 नीश आ गई, यानी 4 दफ़ा सब आ गया भाई। 1 2 3 4, 5 5 दफ़ा सब आ गया। ठीक है। तो जितना नैरो जाएंगे उतनी जल्दी रैंक करेंगे, उतनी आप, ताकि आप लोगों ने देखें, जो बंदे जनरल नीश में जाते हैं, जो बंदे सब नीश में जाते हैं ना, ठीक है, अगर उनके पास पैसा नहीं है ना, तो वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। साफ सी बात है। ठीक है। जो बंदा सब नीश में शुरू में जा रहा है ना, वो शुरू में देखें, अगर आपने स्टार्टिंग करनी है बीइंग अ बिगिनर, यू हैव टू गो टू सब सब नीश, जितना नैरो जा सकें उतना अच्छा है, ताकि आप लोग डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेट हों। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद पैसे बनना शुरू हो जाएं। ठीक है। पैसे बनना शुरू हो जाएं, और इंशाल्लाह बनेंगे। जो जो मैं बोलूँगा, जो जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बोलूँगा करने के लिए, वो अगर आप लोगों ने किए तो भाई बन जाएंगे। और एक नीश भी मैं रिवील करूँगा इस कोर्स, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर एक ऐसी नीश भी रिवील होगी जिसके अंदर आप लोग कह लें कि अगर 1000 बंदा भी पाकिस्तान से काम करता है ना, तो तब जाके भी उस नीश के अंदर पैसा है। लेकिन उसके कमीशन रेट वगैरह भी तो देखने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, सारा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ मैं। आप तो अब हम लोग जो है वो यहाँ से हमने नीच देख ली। ठीक है। यहाँ फिर आप लोगों ने फ्लिपा फ्लिपा खोला हुआ था, सॉरी एम्पायर फ्लिपर्स खोला हुआ था। एम्पायर फ्लिपर्स हमने खोला हुआ था। ठीक है। हम एम्पायर फ्लिपर्स के अंदर जाके अमेज़ोन एसोसिएट्स के अंदर जाके हम लोग देख रहे थे कि मार्केट प्लेस के अंदर गए। हम मार्केट प्लेस के अंदर मोनेटाइजेशन के अंदर अमेज़ोन एसोसिएट्स चले गए, अप्लाई किया, और हम यहाँ पे जो है ना देख रहे थे, हम लोग अपनी देख रहे थे। तो हमें ये वाली नीश पसंद आ गई, हमें ये पसंद आ गई, हमें ये पसंद आ गई, हमने इसको भी खोल लिया। इसको अगर मैं व्यू लिस्टिंग करूँ, व्यू लिस्टिंग खोल लिया, और यहाँ पे मुझे ये वाली नीश पसंद आ गई, तो मैं कहता हूँ यार इस नीश पे मैं रिसर्च करता हूँ। यहाँ पे मैंने अमेज़ोन से ये बाथ सीट्स जो है मुझे पसंद आ गई थी। यहाँ फिर मैं कोई ब्लॉग रीड कर रहा था कि बेस्ट बेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग निशेज़ इन 2023। मैं कोई ब्लॉग रीड कर रहा था। ठीक है। और इसके अंदर जो है ना मुझे ये कह लें कि चौथी नीश जो है ना वो ट्रैवल की समझ आ गई, तो मैं कहता हूँ यार मैं ट्रैवल के ऊपर काम करूँ। यहाँ पर होम सिक्योरिटी की दूसरी नीश समझ आ गई। ठीक है। यहाँ तो इधर से आपने निकाल ली। तो नीश रिसर्च हो गई, मुझे कोई नीश मुझे अट्रैक्ट कर गई। ठीक है। जो कि आप बेस्ड ऑन एम्पायर फ्लिपर्स, बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स रिव्यू, यानी मैंने अमेज़ोन में देखा यार, यार इसके 22,000 रिव्यूज़ हैं, यार इसके 15,000 रिव्यूज़ हैं, और सिर्फ 3% लोग रिव्यू देते हैं।
ठीक है, यानी अगर 100 बंदा एक प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, तो 100 में से 3 होंगे जो रिव्यू देंगे बस। तो अब आप देख लो कितने बंदों ने ये प्रोडक्ट खरीदी होगी। ठीक है, तो ये 24,000 रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन एम्पायर फ्लिपर्स। आप लोग का इंटरेस्ट बना नीश के ऊपर, फिर उसकी आप लोगों ने रिसर्च स्टार्ट की। अच्छा जी, ये वाला डॉक्स किस चीज़ का है, मुझे ज़रा देखने दें। मैनुअल रिसर्च, अच्छा ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने आप लोगों को करके भी दिखा दिया था। अच्छा जी, अच्छा ये जो सारी शीट्स हैं ना, ये जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर मैं शेयर करूँगा ये स्लाइड्स। ये यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं शेयर की जाएंगी, ये उस ग्रुप के अंदर शेयर की जाएंगी। ठीक है, और ये मैं अभी जाके क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि क्योंकि ये स्लाइड्स काफ़ी मेहनत से बनाई हैं, जिनसे मैंने सीखी थी एफिलिएट मार्केटिंग, मेरे सर हैं। तो इस वजह से पहले ही मैं इनको प्रोवाइड नहीं कर देना चाहता था, मैं आगे जाके इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं ग्रुप में दूंगा ये स्लाइड्स का लिंक। क्योंकि क्योंकि देखें, ग्रुप के अंदर जो है वो एक तो पता चल जाएगा कि यार 5-6 लेक्चर बंदा देख कर आ रहा है। ठीक है, यानी बेसिकली उस बंदे को मिल रही हैं स्लाइड्स जो बंदा वाकई कुछ करना चाहता है यार, वाकई कुछ करना चाहता है। मैं वीडियो अगर बना रहा हूँ तो मैं वाकई चाहता हूँ कि यार जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है वो कुछ करे, उसको मेरे से कोई फ़ायदा हो। ठीक है, तो एक तो ये भी मकसद है। तो अब हम लोग जो है इसको डैशबोर्ड की तरफ दोबारा आते हैं। तो अच्छा जी, हमने फिर अमेज़ोन से निकाल ली, तो हमें कुकवेयर की समझ रही, हमने यहाँ पे लिंक दे दिया। हमने यहाँ पे जो है ना लिंक हमारे पास ये था, ये लिंक था हमारे पास, हमने यहाँ पे लिंक डाल दिया उसका। ये हमने यहाँ पे जो है इसको बैक स्पेस किया, यहाँ पे हमने अमेज़ोन अमेज़ोन लिखा, इसको यूं किया डबल क्लिक, ये रहा लिंक का ऑप्शन, वो जो लिंक था वो कॉपी किया था मैंने, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, फिर मुझे एम्पायर फ्लिपर्स की कोई नीश पसंद आई तो मैंने इसको खोला, देखा। एक सेकेंड सॉरी। अच्छा, मुझे एम्पायर फ्लिपर्स के अंदर कोई नीश पसंद आई, मैंने ये नीश देखी थी जिसके अंदर बंदा जो है वो कमा रहा है जी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ये एवरेज मंथली प्रॉफिट इसका था $905। यानी $900 को आपने अचीव करना है, जो कि विद इन 1 ईयर हो जाता होता है। आपने अचीव करना है तो आपकी वेबसाइट 27x के साथ बिक सकती है, फ्लिप हो सकती है। ठीक है, यानी 905 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 27 से, और जो इन्वेस्टर है वो आपकी वेबसाइट ख़रीदेगा। प्रूफ क्या है, ये देखें जी, ये तो बिक चुकी है। इसका मतलब है कि $24,425 की जो वेबसाइट $900 कमा रही थी वो बिक चुकी है ये भाई। ठीक है, यहाँ मैंने इसको पढ़ा और मुझे पता चला कि न्यूट्रिशनल एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है इस नीश के अंदर। तो मेरा यहाँ से इंटरेस्ट बना। ठीक है, फिर मैं नीचे गया, तो मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म जो है वो वर्डप्रेस है, डोमेन टाइप डॉट यूके, यानी ये यूके की मार्केट के अंदर काम कर रहा है, यूके की मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली, ये यूके की मार्केट के अंदर काम कर रहा है अगला। अच्छा जी, तो हमें ये चीज़ पता चल गई। इस तरह आप लोगों ने लिंक दे देना है, जिस तरह मैंने ब्लॉग खोला था आप लोगों ने कहना है कि जी ये ब्लॉग के थ्रू मुझे पेट केयर की नीच मिली है तो हम ब्लॉग आपने दे देना है। तो इस तरह आपने लिंक दे दिया। फिर उसके बाद आपने देखना है कि उस नीश जो आपने सेलेक्ट की है उसको हम रिसर्च करेंगे, मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। तो अच्छा, अब आपने देखना है कि भाई बिग नीश साइट्स हैं उसके अंदर, आपने नहीं है तो एन लिख दिया, है तो वाई लिख दिया। मीडियम नीश वेबसाइट्स हैं, स्मॉल नीश वेबसाइट्स हैं, सारा कुछ चेक करना है और कैसे करना है मैं बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना, गौर से सुनना है। आपने नीश रिसर्च की, उसके अंदर बिग नीश साइट्स जो हैं वो नहीं है, पहला ग्रीन सिग्नल आपको मिल गया, पहला ग्रीन सिग्नल आपको मिल गया। आपने नीश रिसर्च की, उसके अंदर बिग नीश साइट्स जो हैं वो नहीं है, ये पहला ग्रीन सिग्नल है। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वो ईज़िली बीट कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं। ठीक है, आप मार्केट शेयर जो है वो ले सकते हैं। सही है, अब आपने सर्च किया, मीडियम नीश वेबसाइट्स हैं और स्मॉल नीश वेबसाइट्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ और से सुननी है।
अगर स्मॉल नीश साइट्स हैं नहीं है तब भी उस नीश के अंदर नहीं जाना। अगर स्मॉल नीश साइट्स उस नीश के अंदर नहीं हैं तो नहीं जाना। इसका मतलब कि बिग और मीडियम ही हैं तो नहीं जाना। बीइंग अ बिगिनर आप लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं जल्दी रैंक कर पाएंगे, तो आप लोगों ने नहीं जाना। सही है। या फिर अगर स्मॉल नीश साइट्स हैं लेकिन उनका डीआर अच्छा है और ट्रैफिक नहीं है तब भी नहीं जाना। बिग वेबसाइट्स नहीं हैं लेकिन स्मॉल नीश साइट्स हैं, लेकिन उनका वो वेबसाइट्स अच्छी हैं लेकिन ट्रैफिक कोई इतना ख़ास नहीं है, तब भी नहीं जाना। ठीक है, उसके अंदर भी कोई इतना फ़ायदा नहीं है जाने का। सही है। तो बिग नीश साइट्स हैं लेकिन स्मॉल नीश साइट्स नहीं हैं तो आपने उस नीश के अंदर नहीं जाना। स्मॉल नीश साइट्स हैं और स्मॉल नीश साइट्स नहीं हैं और बिग नीश साइट्स हैं तब भी उस नीश के अंदर नहीं जाना। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है। तो अब एक 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 नीश है जिसके अंदर बिग भी हैं, मीडियम भी हैं, स्मॉल भी हैं। इसका मतलब ये है कि उस नीश के अंदर आप जा सकते हैं कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी खेल रही हैं, मीडियम भी खेल रही हैं, स्मॉल भी खेल रही हैं, यानी आपका भी मार्केट शेयर आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है, मद्देनज़र रखनी है। फिर फिर इस स्टेप को करने के बाद, कंपटीशन वाले स्टेप को करने के बाद हम आते होते हैं प्रोडक्ट्स टू सेल वाले स्टेप के अंदर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने देखना है कि जिस नीश के अंदर आप जा रहे हैं वो फिज़िकल प्रोडक्ट है। फिज़िकल प्रोडक्ट से मुराद हेडफोन्स हो गए, कुकवेयर की प्रोडक्ट हो गई, या फिर कोई आइटम है, कोई प्रोडक्ट है, कोई फिज़िकल प्रोडक्ट है। ठीक है। या फिर इन्फो प्रोडक्ट है। इन्फो प्रोडक्ट से मुराद कोई डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग, एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग, या कोई ई बुक्स वगैरह हैं, या फिर वो सर्विसेज बेस्ड है, या कोई होस्टिंग हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, कोई यहाँ सर्विसेज बेस्ड है। ठीक है। फिर जब तीसरे स्टेप के अंदर हम आते हैं, अच्छा जी, तो अच्छा जी, अच्छा, हम लोग जब तीसरे स्टेप के अंदर आते हैं तो हमें नेचर ऑफ एफिलिएट क्या है, जो एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, जो एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, जो आपके कंपेटिटर्स जो काम कर रहे हैं, जो वो एफिलिएट प्रोग्राम्स जो हैं वो डायरेक्ट हैं, यानी आपके कंपेटिटर डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, या फिर वो अमेज़ोन के साथ काम करें, या फिर कुछ और है। अदर्स का क्या मतलब है? अदर्स का मतलब ये है कि या फिर वो उनका, मैंने जिस तरह के पहले बताया था कि या तो ब्रांड जो है वो एफिलिएट नेटवर्क के थ्रू काम कर रहा होगा, या फिर ब्रांड अमेज़ोन में अवेलेबल होगा, या फिर ब्रांड का खुद का एफिलिएट नेटवर्क बना हुआ होगा। जिस तरह के ब्लू होस्ट है, A2 होस्टिंग है, ये एफिलिएट नेटवर्क से साथ भी काम कर रहे हैं, इनका खुद का भी एफिलिएट नेटवर्क है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। फिर आपने आना है कमीशंस के ऊपर। अब ये सारे स्टेप्स आपने कर लिए, कंपटीशन कर लिया, प्रोडक्ट्स टू सेल कर लिया, एफिलिएट प्रोग्राम्स में भी आ गए। फिर जब आप कमीशंस पे आते हैं तो आपको पता चलता है इसके अंदर तो कमीशन ही नहीं है, उस नीश के अंदर नहीं जाना भाई, उस नीश के अंदर नहीं जाना जिसके अंदर कमीशन ही नहीं है। ठीक है। तो जब पैसा ही नहीं है तो जाके करना क्या है? तो कमीशन ही नहीं है तो आप लोगों ने, अब बीइंग अ बिगिनर, मुझे लगता है कि लेस देन 5 जो है ना वो लो कमीशन है। लेस देन 5 जो है वो लो कमीशन है। एवरेज कमीशन जो है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, और हाई कमीशन जो है वो ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ये मैंने बिल्कुल बेसिक्स बताए हैं आप लोगों को बीइंग अ बिगिनर। कुछ इस तरह की भी नीशेस होती हैं जिनके अंदर कमीशन $100, $150, $200 पर सेल होता है। ठीक है, इस तरह की भी नीशेस होती हैं। तो इजी टू फाइंड कीवर्ड्स, मनी कीवर्ड्स हैं या नहीं है? मनी कीवर्ड से क्या मुराद है? जो पैसा, जो जो कीवर्ड्स आपको पैसा दे के जा रहे हैं। फिर आपने जो पांचवा स्टेप है ना वो है एसईओ। एसईओ देखनी है आपने कि भाई इसके कीवर्ड्स जो हैं वो इजी टू फाइंड हैं, कीवर्ड्स हैं भी कि नहीं, कितने कीवर्ड्स हैं। ठीक है। फिर आप लोगों ने देखना है कि भाई वो सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है, सिर्फ गर्मियों की प्रोडक्ट तो नहीं है, सिर्फ सर्दियों की तो नहीं है। अगर सीजनल है तो भाई उसमें मत जाओ, इसका मतलब है पैसा सिर्फ गर्मियों में ही बनेगा, या फिर पैसा सिर्फ सर्दियों में ही बनेगा। ठीक है। तो इजी लिंक बिल्डिंग टॉपिक्स वो होते हैं दैट कैन जनरेट लिंक्स क्विकली, जो कि इजी टॉपिक्स होते हैं जो आपकी ऑफ पेज एसईओ लिंक बिल्डिंग जो है वो आसानी से बनाते हैं।
ठीक है, आपने देखना है कि वो हैं या नहीं है, फिर आपने डिसीजन लेना है कि भाई इंटरेस्टेड हो, कंफ्यूज हो या नॉट इंटरेस्टेड हो। तो ये तो हो गया डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड का क्या मतलब होता है? डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि ऊपर ऊपर से डैशबोर्ड आपको क्या बताता है? एक क्विक ओवरव्यू देता है। डैशबोर्ड होता है एक क्विक ओवरव्यू देने के लिए, डिटेल में बताने के लिए नहीं होता। डिटेल में जो है ना वो पीछे बैक एंड में हुआ हुआ होता है काम। सही है, तो ये था डैशबोर्ड। अब हम ज़रा आने लगे हैं प्रैक्टिकल डिटेल में। ठीक है, तो वो जो है वो ये वाली है, इसकी भी आपने कॉपी बना लेनी है। ये जो है ना, ये कमीशन वाला जो था, कंपटीशन वाला, ये आज आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो जिस तरह के इसके अंदर ये देखें शीट बनी हुई है, स्टेप्स टू फॉलो, और इधर लिखा हुआ है कि स्टेप 1 क्या है जी? फाइंड ऑन गूगल समथिंग लाइक बेस्ट हेडफोन रिव्यू वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, सॉरी एफिलिएट वेबसाइट्स। अच्छा जी। अच्छा, मैंने जो है ना वो कह लें कि अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स के अंदर मैं गया। ठीक है, और मैंने जो है ना वो, अब मैंने जो है वो नीश जो है, एक मैं नीश रिसर्च करता रहता हूँ, तो मेरे जहन में एक नीश है, हम उसी को लेके चलते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है आइडिया हो जाए। तो हम लोग मैट्रेस की नीश को लेके चलेंगे। तो मैंने मैट्रेस की नीश जो है वो, यहाँ से हम एनी डिपार्टमेंट को अगर मैं गया ना, तो एनी डिपार्टमेंट में हम होम एंड किचन के अंदर चले गए। होम एंड किचन के अंदर हम लोग बेडिंग के अंदर चले गए। बेडिंग के अंदर हम लोग एयर मैट्रेस एंड एक्सेसरीज के अंदर चले गए। मैट्रेस पैड्स एंड टॉपर्स, एयर मैट्रेस, ये तो सिर्फ एयर मैट्रेस है। सिर्फ एयर मैट्रेस के ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रेस प्रोटेक्टर्स के ऊपर अगर हम गए तो ये मैट्रेस प्रोटेक्टर्स आ गए। बेडिंग एक्सेसरीज के ऊपर ये बेडिंग एक्सेसरीज की आ गई। ठीक है, मैट्रेस पैड्स एंड टॉपर्स, ये हमारे पास मैट्रेस पैड्स आ गए, मैट्रेस टॉपर्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास सारे मैट्रेसेस आ गए। अब मैंने कहा यार मुझे मैट्रेस पैड्स वाला जो है ना, ये समझ आ रहा है कुछ, यानी मैट्रेसेस समझ आ रहे हैं मुझे, ये नीश मुझे कोई अच्छी लग रही है। रिव्यू भी इसके 82,000 है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। सबसे पहले तो अच्छा, वो अभी खोला हुआ था, वो मेरे ख्याल से क्रॉस कर दिया मैंने गलती से। तो डैशबोर्ड में जो है ना, मैं उसको लिखता भी जाऊँगा साथ साथ। किधर है? ये रहा, इसको मैंने कॉपी किया, और मैंने इधर जो है वो लिंक जो है वो इसका डाल दिया, बाकी इसको जो है हम लोग रहने देते हैं अभी आप लोगों के लिए। इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, तो हम लोग जो है फिर, ये अमेज़ॉन के थ्रू मैंने निकाल ली ये वाली नीश। मुझे लगा यार ये वाली नीश है, अच्छी है, मुझे पसंद आ गई, रिव्यू के लिए मेरा खुद का इंटरेस्ट भी थोड़ा सा बन गया। तो मैंने कहा यार इस नीश के ऊपर ज़रा रिसर्च करता हूँ। तो इधर क्या लिखा है? फाइंड ऑन गूगल समथिंग लाइक बेस्ट हेडफोन रिव्यू वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट, एफिलिएट वेबसाइट। अब इसको बेस्ट हेडफोन को अगर हम कर दें मैट्रेस, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मैंने यूएसए की मार्केट के अंदर काम करना है या फिर यूके की मार्केट के अंदर काम करना है। अब अभी के लिए मैं यूके की मार्केट को सर्च करता हूँ। तो यूके की मार्केट को सर्च करने के लिए मैं गूगल खोलूँगा, यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा, सी ऑल सेटिंग्स में जाऊँगा। यहाँ पे मैं जो ना वो कहूँगा गूगल को ज़बरदस्ती कि मुझे यूके के रिज़ल्ट्स दिखाओ, सिर्फ यूके के। ठीक है, मैं देखता हूँ कि यार यूके के अंदर इसका है काम कि नहीं है। मैं कहता हूँ यार मैंने यूके के मार्केट के अंदर काम करना है। यूके की डोमेन जो है ना, वो वही बंदा ख़रीद सकता है जो यूके में रहता है। अच्छा, मेरे ख़्याल से यूके की डोमेन ख़रीदने के और भी तरीके हैं। जिस तरह के आप लोग जो है वो यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, 12 पाउंड की होती है वो, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने यूके की मार्केटों पर काम करना है। तो मैं इधर लिखता हूँ जी बेस्ट मैट्रेस रिव्यू वेबसाइट्स, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, तो ये मेरे पास यूके के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ये आ गया वट मैट्रेस डॉट यूके। मैंने इसको खोला वेबसाइट को। गुड बेड को मैंने खोला, स्लीपॉलिस को मैंने खोला, मैंने स्लम्बर सर्च को खोला। ठीक है, मैंने इसको भी खोला,
यूके के रिज़ल्ट्स चाहिए मुझे, यूके के। आइडियल होम, स्लीप फाउंडेशन भी आ गई और गुड हाउस कीपिंग भी आ गई। ये सारे डॉट कॉम है। डॉट यूके जो है ना वो मुझे बेसिकली असल में चाहिए। तो ये लिखा हुआ जी मैट्रेस रिव्यू A to L, ठीक है, ड्रीम क्लाउड, हाइड एंड स्लीप, इनोफिया। फिर उसके बाद आ रहा है वर्सेस एमा वर्सेस नेक्टर कंपैरिजन, एमा वर्सेस सिम्बा कंपैरिजन, ओटी वर्सेस कंपैरिजन ओटी, ठीक है, और मैट्रेस वाउचर्स। इसी तरह वो उसका सेम गोज़ फॉर, ये हर रीजन की इसी तरह रिसर्च होती है। यार आप लोग एम ही कन्फ्यूज़ ना हो जाएं, ठीक है। अब यूके जो है वो छोटी मार्केट है, आप लोग एम ही कन्फ्यूज़ ना हो जाएं, तो मैं जो है ना करता सर्च वैसे यूएसए की ही हूँ। आप लोग एम ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग कंफ्यूज हों। तो हमने यूएसए बड़ी मंडी है, तो हमने यूएसए की रिसर्च कर लेते हैं फिर हम। तो हम लोगों ने किया क्या, पहला स्टेप क्या था, दोबारा जाके देख लेते हैं। बेस्ट मैट्रेस रिव्यू वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, एफिलिएट वेबसाइट्स, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लिख ली। तो मैंने क्या लिख लिया, बेस्ट मैट्रेस रिव्यू वेबसाइट लिख लिया, और मैंने इसको सर्च कर दिया, कर दिया। फिर मैं इधर गया, ये वाली वेबसाइट मैंने खोली, ये वाली वेबसाइट मैंने खोली, ये वाली वेबसाइट मैंने खोली, ये भी मैंने खोल ली, ये भी मैंने खोल ली, ये भी मैंने खोल ली, ठीक है। सारी खोलता गया खोलता गया खोलता गया, ये सारी खोल दी मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वेबसाइट्स मैंने खोल ली। चलो मैं 10 के 10 रिजल्ट्स ही खोल लेता हूँ, ये भी खोल ली मैंने, ये सारी खोल ली मैंने। अब मैं इनको जाके चेक करूँगा कि भाई वाकई ये लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैट्रेस टाइप्स ऑफ मैट्रेसेस, रेटिंग्स एंड रिव्यू, एवोकाडो, अगर मैं इसको खोलता हूँ ज़रा देखता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट, कंफर्ट वगैरह सारा कुछ देख लिया मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये रिव्यू कर रहा है, ठीक है, ये सारी इसने प्राइस भी बता दी, ये एफिलिएट लिंक है, ये एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रही है वेबसाइट, रिव्यू दे रही है, रिव्यू वेबसाइट है तो एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रही है, ये वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है भाई। तो मैंने जो है इस वेबसाइट को नोट डाउन कर लिया, और मैं जो हूँ इधर बाकी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जो है वो भी समझाते हैं आप लोगों को। तो मैंने इस वेबसाइट को नोट डाउन कर लिया, ये आ गया, ये किधर, ये क्या लिखा आ रहा है, इंडस्ट्री वेबसाइट्स, इंडस्ट्री वेबसाइट्स लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंडस्ट्री वेबसाइट्स जो है ना वो यहाँ पे जो है मैंने डालती रहनी है, ये मैंने डाल दिया, सॉरी, ये मुझे पता चला कि ये वेबसाइट रिव्यू वेबसाइट है, तो मैंने ये वेबसाइट जो है वहाँ पे डाल दी, इंडस्ट्री वेबसाइट दूसरी शीट के अंदर, इंडस्ट्री वेबसाइट्स वाली शीट के अंदर मैंने डाल दी। ठीक है, अब मैं इसको देखूंगा इस वाली वेबसाइट को, ये भी रिव्यू वेबसाइट है, बेस्ट मैट्रेस फॉर साइड स्लीपर्स, मैं इसको देखूंगा, नीचे जाऊंगा, ये देखें चेक प्राइस, ये भी रिव्यू वेबसाइट आ गई। तो मैंने इसको भी, इसको हम इधर कर देते हैं, इसको भी मैंने डाल दिया, ठीक है जी। इसको भी सिर्फ डॉट कॉम तक ही रखते हैं, डॉट कॉम तक रखा, सही है जी। इसको भी मैंने डाल दिया। फिर ये कौन सी वेबसाइट आ गई जी, ये भी रिव्यू वेबसाइट लग रही है मुझे, बिल्कुल शॉप नाउ रिव्यू वेबसाइट है, तो इसको भी मैंने डाल दिया, ठीक है। इस तरह करके आपने सारी डाल दी, चेक करके सारा रिव्यू रिव्यू वेबसाइट्स हैं भी कि नहीं है, उस तरह करके आपने सारी डाल देनी है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये हमने डाल दिया। फिर हम लोग स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या करेंगे, स्टेप 1 करेंगे डोमेन फाइनलाइजेशन। 5 स्मॉल डोमेन होनी चाहिए, 5 मीडियम डोमेन्स वेबसाइट होनी चाहिए, और 5 बिग डोमेन्स वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। जो कि इधर मैं आप लोगों को बता रहा था, बिग नीश साइट्स, मीडियम नीश वेबसाइट्स एंड स्मॉल नीश साइट्स हमने निकालनी है। कैसे निकालनी है, हम लोग एस ई एम रश टूल के थ्रू भी निकाल सकते हैं, हम लोग AHREF के थ्रू भी निकाल सकते हैं। मेरे पास AHREF भी है, मेरे पास SEMrush भी है, मैं आप लोगों को दोनों के अंदर जो ना कोशिश करता हूँ दोनों के अंदर बता दूँ, वैसे मैं यूज़ AHREF को करूँगा। तो अब मैं ये तीसरी शीट के अंदर जाते हैं, डोमेन के अंदर। तो मैंने इधर पहले से रिसर्च करके रखी हुई है, ठीक है, और ये शीट जो बनी बनाई है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी करके भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ।
तो आप लोगों ने जो है बेसिकली इस तरह करना है कि आपने ये बिग आपने कर दिया, इसको मीडियम रख दिया और इसको यहाँ पे स्मॉल इस तरह आपने बना लिया। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये ये जो होता है ना, ये जो हुआ हुआ है ना, ये मैं नीचे जाऊंगा ना, ये फिर भी नहीं हट रहा, ये वाली जगह फिर भी नहीं हट रही, नीचे इसके लाइन बनी है, फ्रीज़ हुआ हुआ है ये। तो कैसे फ्रीज़ होता है, इधर आप क्लिक करेंगे वन पे, व्यू पे जाएंगे, फ्रीज़ पे जाएंगे, वन रो को क्लिक कर देंगे, ठीक है, ये फ्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह होता है। अब ये निकालनी कैसे हैं, आपने इंडस्ट्री वेबसाइट्स निकाली थी ना, ये गुड बैड वाली, गुड बैड निकाल लिया, AHREF पे गए, साइट एक्सप्लोरर पे गए, एंटर दबाया, इसको देखा वेबसाइट को। अब यहाँ पे मेंशन है कि स्मॉल साइट्स का जो है वो DR जो है वो 0 to 25 होना चाहिए, मीडियम का DR जो है वो 26 to 59 होना चाहिए, बिग का जो है वो 60 से 100 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये वाली जो वेबसाइट है, क्या नाम है इसका, goodbed.com, ये DR42 है, इसका मतलब ये तो मीडियम वेबसाइट में आ रही है। तो आपने जो है इसको यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया goodbed.com को, ये आपने यहाँ पे एक और मीडियम लिख दिया, ये मीडियम वेबसाइट आ गई, इसका DR था 42, और इसका जो वो था आपका, क्या नाम है उसका, वो आपका कितना था, ट्रैफिक इसकी थी 130K, 130K, 130,000 आपने इसकी ट्रैफिक लिख दी। फिर ट्रैफिक डिवाइडेड बाय DR, यानी 130,000 डिवाइडेड बाय 42, कितना आ गया, 3095.5, 3095, 3095.5। ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उतना अच्छा वो वेबसाइट परफॉर्म कर रही है। ट्रैफिक डिवाइडेड बाय DR जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उतना अच्छा वो वेबसाइट परफॉर्म कर रही है। ये मीडियम वेबसाइट आपने लिख दी। अब आपने क्या करना है, अब आइए असल चीज़, ये ओवरव्यू के ऊपर जाना है। अगर आप AHREF यूज़ कर रहे हैं तो ओवरव्यू के ऊपर गए आप, ओवरव्यू 2.0 के ऊपर नहीं जाना आपने, ओवरव्यू के ऊपर जाना है। एक सेकंड बस, ये हो रहा है। ऑर्गेनिक सर्च में गए आप, ऑर्गेनिक सर्च में जाकर ये नो कंपेटिटर फाउंड फॉर योर रिक्वेस्ट, एक सेकंड, ये अभी काम नहीं कर रहा, ये अभी आ जाएगा। ये आ रहा है टॉप 10 कंपेटिटर्स यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारे आपके कंपेटिटर्स आ गए, आपने इनका देखना है ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, और डोमेन रेटिंग आपको यहीं से दिख रही है। ये वेबसाइट आपने बस यूं राइट क्लिक करके वेबसाइट खोल लेनी है, ये वेबसाइट आपकी खुल गई, और आपने वेबसाइट को जाके स्टडी कर लेना है कि कौन सी है। यहाँ से आपके पास कंपेटिटर्स निकलते गए निकलते गए निकलते गए, ठीक है, और 10-15 वेबसाइट्स आपने निकालनी है, इसकी इंडस्ट्री वेबसाइट्स आपने 10 से 15 निकालनी है, और डोमेन्स जो हैं वो आपने मीडियम वेबसाइट्स और स्मॉल और बिग सारी देखनी है, जिस तरह के यहाँ पे हुआ है। और वो किस तरह निकलेगा, ये कंपेटिटर्स से यहाँ से, ठीक है। इसको जाके वेबसाइट को देखते गए और लिखते गए, ये सारे आपने लिख लिए, लिख लिया आपने इन सारे, और आपने यहाँ पे सारा मेंशन कर दिया, इसमें से जो बिग थे, स्मॉल थे, मीडियम थे, सारे मेंशन कर दिए, ठीक है। और आप दोबारा फिर इंडस्ट्री वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। आपने ये वाली वेबसाइट से रिसर्च की थी, अब आप इस वाली वेबसाइट से रिसर्च करेंगे, लेकिन आपको पता चलता है कि यार ये वाली वेबसाइट जो थी, ये तो जब मैं इस वाली वेबसाइट की मैंने रिसर्च किया तो ये वाली वेबसाइट जो है ऑलरेडी AHREF में इधर आ गई, समझ आई, समझ आई, ठीक है, आ गई। तो फिर इस वाली वेबसाइट को आप छोड़ देंगे, फिर जो आपको निकली होंगी वेबसाइट उनमें से किसी वेबसाइट को रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह के अगर आप मीडियम को सर्च करेंगे ना तो आपको कंपेटिटर्स भी मीडियम ही दिखेंगे, अगर आप स्मॉल को सर्च करेंगे ना तो आपको ज़्यादातर कंपेटिटर्स जो है वो स्मॉल ही दिखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जिस तरह के ये डोमेन रेटिंग 13 है इसकी, ये स्मॉल में आ गई, इसकी डोमेन रेटिंग आ रही है जी 63, ये बिग में आ गई। इसकी आ रही है डोमेन रेटिंग 74, ये भी बिग में आ गई।
इसकी डोमेन रेटिंग आ रही है जी 56, ये मीडियम पे आ गई। ठीक है, मीडियम स्मॉल सारी दिख गई हैं, ऐसा ही है। तो ये आप लोगों ने सर्च कर लेनी है, यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई है, मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोगों को बता दिया। फिर उसके बाद हाँ, अब मैं आप लोगों को जो है ना ये बताता हूँ स्टेप टू। स्टेप टू होता है कैटेगराइजेशन। स्टेप टू के अंदर बेसिकली आप लोग करते ये हैं कि इन दिस सेक्शन यू नीड टू क्रिएट यू नीड टू क्रिएट अ प्रॉपर कैटेगरीज बेस्ड ऑन Amazon और इंडस्ट्री और कंपेटिटर्स कैटेगरीज। ठीक है, इफ़ योर नीश इज़ नॉट अवेलेबल इन Amazon यू कैन चेक कंपेटिटर्स फॉर कैटेगराइजेशन, लिस्ट मिनिमम greater than max price of specific category products, apply commission rates as per network or brand commission rates, find how much you can make per sale and minimum per maximum per sale। ये वो शीट है कैटेगराइजेशन की। आपने कैटेगरी डाल दी, कैटेगरी के अंदर आपने डाल दिया कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की टाइप क्या है, फिजिकल है, इन्फो है या सर्विसेज है। फिर आपने जो है वो सब नीश जो उसकी निकाली है उसका लिंक दे दिया यहाँ पे, उसकी सब नीश का लिंक दे दिया और उसकी सब नीश का जो है वो लिंक यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये देखें, सब नीश का लिंक आपने जो है वो डाल दिया। फिर उसके बाद आपने जो है वो एक साइट स्ट्रक्चर जो है, ये मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। साइट स्ट्रक्चर किस तरह बनाया है। अभी ये साइट स्ट्रक्चर इस तरह बनाया है कि ये सब नीश थी, ये सब नीच थी। ठीक है, कैटेगराइजेशन आपने कर दी। साइट स्ट्रक्चर क्या है जी, साइट स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। mywebsite.com मैंने लिखा, आगे स्लैश, साइट स्ट्रक्चर क्या होगा, पहला मेरा स्लैश फिटेड शीट्स स्लैश फ्लैट शीट्स, जो भी आपका डोमेन नेम होगा, स्लैश पिलो प्रोटेक्टर्स, अगर मैं शीट्स एंड पिलोस केसेस दोनों को कवर कर रहा हूँ, इस पूरी कैटेगरी को कवर कर रहा हूँ। और अगर मैं फिटेड शीट्स के अंदर जाता हूँ और मैं सिर्फ फिटेड शीट्स को कवर कर रहा हूँ तो मेरा साइट स्ट्रक्चर बस सिर्फ होगा ही फिटेड शीट्स, बल्कि मेरी डोमेन का नाम ही फिटेड शीट्स हो जाएगा, fittedsheets.com। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने कैटेगराइजेशन कर लेनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने प्राइस देखनी है कि इसकी लो प्राइस कितनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लो कितना कमा सकते हैं आप थ्रू अमेज़ॉन, और सबसे ज़्यादा हाई आप लोग कितना कमा सकते हैं, ये आप लोगों ने कर दिया। कमीशन रेट इसका क्या जा रहा है, कमीशन रेट हम लोग कहाँ से चेक करते थे, हम लोग कमीशन रेट, ये है मेरे ख्याल से कमीशन रेट, हाँ ये कमीशन रेट है। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लेना है अमेज़ॉन कितने % कमीशन रेट उसका दे रहा है। ठीक है, फिर मिनिमम पर सेल और मैक्सिमम पर सेल आप लोगों ने डाल दिया। फिर स्टेप 3 मनी कीवर्ड्स, फाइंड मनी कीवर्ड्स ऑफ योर नीश, द मैक्सिमम द बेटर। ठीक है, बिगिनर्स, अगर आप देखें बीइंग अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, बिल्कुल एक नई वेबसाइट अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो बिगिनर्स के लिए भाई जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है ना, वो 0 to 20 होना चाहिए, और वॉल्यूम जो है वो मिनिमम 500+ होना चाहिए। ठीक है, ये एक बेसिक रूल है जो मेरे सर ने भी यहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो कीवर्ड जो है उसके थ्रू भी निकलवाऊँगा, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको, मेरे जहन से नाम निकल गया है, KGR टेक्निक, कीवर्ड गोल्डन रेशो। उसके ऊपर ये आप जल्दी रैंक कर जाते हो, KGR टेक्निक को अगर आप इस्तेमाल करते हो। और KGR टेक्निक सारे मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगला जो लेक्चर है हमारा, क्या पता वो कीवर्ड्स के ऊपर ही हो। तो फिर मिड लेवल के अंदर क्या आ जाता है जी, कीवर्ड KD होनी चाहिए 0 to 59 और वॉल्यूम होना चाहिए 500+। और एडवांस के अंदर आ जाता है KD 0 to 100 और वॉल्यूम होना चाहिए 500+। और इजी लिंक बिल्डिंग टॉपिक्स आपने निकालने हैं, कम अप विद 10 इजी लिंक बिल्डिंग टॉपिक्स, यानी 10 इजी लिंक बिल्डिंग टॉपिक्स तो आपके एटलीस्ट आप लोगों ने रिसर्च अभी से करके रखने हैं और आप लोगों ने निकाल लेने हैं। ठीक है, तो कैटेगराइजेशन को हम लोग स्टडी करेंगे और मैनुअल कीवर्ड और इजी लिंक बिल्डिंग को भी हम लोग स्टडी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। तो आप लोगों को समझ आ गई है। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को SCM रश के थ्रू करके दिखा दूँ, ये गुड बैड है। इसको यहाँ पे मैंने डोमेन ये इधर डोमेन ओवरव्यू के अंदर मैं गया,
और मैंने यहाँ पे जो है इसको मैंने सर्च कर लिया। ये क्या चक्कर है? अच्छा हाँ, नहीं यहाँ पे तो अथॉरिटी स्कोर इसका 34 आ रहा है। अच्छा वो ए एच रेफ और वो जो है आपका एस सी एम रश, वो दोनों अलग अलग रिजल्ट्स ही बताते होते हैं, लेकिन हम लोग जो है सॉरी, हम लोग जो है बेसिकली मेन ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स, ये व्यू डिटेल्स यहाँ से जो है आप लोग कंपेटिटर्स जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसके अंदर ये है, एस सी एम रश के अंदर आप लोगों को हर कंपेटिटर को जाके स्टडी करना पड़ेगा। यानी आपने ये कंपेटिटर सारे निकाल लिए, फिर उसके बाद आप लोगों को दोबारा डोमेन ओवरव्यू के ऊपर आना पड़ेगा और आके देखना पड़ेगा इसका डी आर कितना है। एस सी एम रश के अंदर ये है। ठीक है, तो बाकी ए एच रफ के अंदर जो है आपको यहीं से दिख जाता है, इसको क्लिक किया आपने और यहीं से दिख गया आपको, बस ये फ़र्क है। ए एच रफ जो है वो ज़रा एक्सपेंसिव है। वो जो क्रैक वर्जन है इसका, जो टूल्स प्रोवाइडर हैं आपके फेसबुक में, आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगे, हमारे ग्रुप में भी। ठीक है, और आपको जो है वो और भी बड़े ग्रुप हैं उधर भी, और भी बड़े ग्रुप्स हैं उधर भी, क्या उधर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, जो टूल्स प्रोवाइडर हैं, आप लोग देख लें, रिसर्च कर लें। एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप है, अनेबलर्स का ग्रुप है, इधर आप लोगों को मिल जाएंगे। और इनसे ग्रुप प्रोवाइडर से आप लोग ए एच रेफ ले तो सकते हैं, लेकिन ए एच रेफ जो है आप लोग ये लिमिटेड देंगे आप लोगों को ए एच रेफ, इसलिए ए एच रेफ जो है वो उसका ज़रा थोड़ा सा इशू हुआ हुआ है। तो एस सी एम रश जो है वो आसानी से मिल जाता है, वो अनलिमिटेड होता है जो ये टूल्स प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। तो आप एस सी एम रश से जो है ज़रा थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उससे उसका तरीका भी मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हमारा कंपटीशन को ही लेकर था, कंपटीशन तक ही मैंने समझाना था। और आप लोगों ने जो है ये काम कर कर रखना है। देखें, प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो फिर ही आप लोगों का फ़ायदा है, अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा नहीं है। आप लोगों ने 10 से एक वेबसाइट्स निकाल लेनी है, 10 से एक वेबसाइट्स आप लोगों ने निकाल लेनी है। और डोमेन्स जो है वो भी आप लोगों ने तकरीबन बिग 5 मीडियम और 5 स्मॉल तो लाजमी निकाल लेनी है। ठीक है, और दोबारा रिपीट करता चलता हूँ, बिग है ही नहीं, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, जाओ उसके अंदर। स्मॉल है ही नहीं, वार्निंग है, मत जाना। अच्छा, बिग मीडियम स्मॉल तीनों हैं, जाओ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, और अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।